नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो चाइना से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि चाइना में खाद्य संकट से जूझ रही है वहाँ की जनता। सरकार ने फसलों को बचाए रखने की कवायद शुरू कर दी है, क्योंकि चीन में इस समय भयंकर हीट वेव्स चल रही हैं। इसके कारण वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है और वहाँ पर फसलों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। चीन में इस समय हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन चीनी मीडिया जो कि चीन के कंट्रोल में है वह इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं कर रही है। ये जो आप खबरें देख रहे हैं वे थोड़ी बहुत छन छन कर बाहर आती हैं। आर्थिक संकट के बीच चीन सूखे की मार से भी जूझ रहा है। तापमान रिकॉर्ड बना रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, जलाशय सूख रहे हैं, नदियों का जलस्तर घट रहा है। देश के हालात चीनी सरकार के होश उड़ा रहे हैं। चीनी सरकार के सामने सूखे से निपटना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन देश की अर्थव्यवस्था से है। तो चीन की जो सरकार है उसके हाथ पैर फूले हुए हैं, लेकिन वह दुनिया को नहीं दिखा रही है। चीन की जो सिचुआन प्रांत है उसका जो चोंगकिंग इलाका है उसमें 18 अगस्त को तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। यह सिंजियांग के रेगिस्तानी इलाके के बाहर चीन का अब तक का सबसे ज़्यादा तापमान है। 1961 से लेकर आज तक के आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो यह पहली बार है कि चीन में इतनी अधिक गर्मी पड़ रही है। और चीन की गर्मियां जो है इस बार काफ़ी लंबी खिंच गई हैं। मौसम इतिहासकार मैक्सिमिलियानो हेरार कहते हैं कि अब तक दुनिया भर में दर्ज यह सबसे गंभीर हीट वेव है जिससे चीन जूझ रहा है। मैक्सिमिलियानो है हरेरा दुनिया भर के मौसम घटनाक्रम पर नज़र रखते हैं। दरअसल इस साल भीषण गर्मी के कारण चीन सूखे की चपेट में आ गया है। देश में अनाज की पैदावार बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए चीनी सरकार के विभाग ने तत्काल आपातकालीन नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि शरद ऋतु की जो फसल है उसके लिए उन्होंने गंभीर चेतावनी दी है कि इसके जो चेतावनी है उसके कारण चीन में जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है उसके कारण सरकार द्वारा यह निर्देश दिया गया है स्थानीय अधिकारियों को कि सभी उपलब्ध उपायों का इस्तेमाल करके इस प्रचंड गर्मी में भी फसलों को जीवित रखा जाए। यानी कि सरकार ने कहा है कि आपको कुछ भी करना पड़े चाहे, लेकिन वहाँ पर आपको फसल को बचाना है। चीन में कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि शरद ऋतु में सूखे के संकट के बीच सरसों की खेती को बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं रोजाना आपूर्ति की जाने वाली ताज़ा सब्जियों की किल्लत से भी जूझना पड़ सकता है, क्योंकि चीन में जब फसल ही पैदा नहीं होगी, सब्जियां ही पैदा नहीं होगी, तो उसके कारण वहाँ पर जो सब्जियों की किल्लत तो स्वाभाविक है कि वो बढ़ी जाएगी। तो इस कारण से चीन में अभी से ही वहाँ पर प्राइस हाई हो गए हैं सब्जियों के बहुत ज़्यादा। और एक अन्य रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति में किल्लत के बीच चीन अब अपने स्वयं के मक्का के उत्पादन यानी कि मेज के उत्पादन पर अधिक निर्भर हो गया है। मकई के फसल का जो एक बड़ा हिस्सा है चीन विदेशों से मंगाता था, लेकिन अब वह चीन नहीं मंगा पा रहा है। तो चीन के जो सिचुआन प्रांत और अनहुई में सूखे के कारण जो उनके जो मक्का का उत्पादन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है या नष्ट होने की कगार पर है। तो इस कारण से भी चीन को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। और चीन जो है अपने मक्का उत्पादन में भी बहुत पिछड़ गया है इस साल, क्योंकि वहाँ पर बारिश ही नहीं हो रही है। तो इस कारण से चीनी मीडिया ने बताया कि वहाँ पर इस कारण से चीन में बहुत हालत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन चीनी मीडिया ने बताया कि वहाँ पर जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। और सबसे बुरा असर चीन के सिचुआन और हुबेई प्रांत में देखा जा रहा है, जहाँ हालात इसलिए भी अधिक और बिगड़ रहे हैं क्योंकि पहले ही देश में आर्थिक संकट चल रहा है और सूखा और बिजली संकट की स्थिति को और बिगाड़ रहे हैं। तो इससे चीन में जो है रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, खाने पीने का सामान है, वह बहुत महंगा हो जा रहा है। चीन में बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की खपत बढ़ी है। इससे देश में बिजली का संकट पैदा हो गया है। एयर कंडीशन का इस्तेमाल बढ़ने से बिजली का संकट तेज़ी से बढ़ रहा है। खासतौर पर चीन के सिचुआन प्रांत में बिजली संकट से निपटने के लिए वहाँ के कारखाने बंद कराए जा रहे हैं। और यह प्रांत है वह लिथियम खनन का सबसे बड़ा केंद्र में से एक है। इसके अलावा यह प्रांत सेमीकंडक्टर और सौर पैनल के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। बिजली कटौती के कारण यहाँ के कारखाने बंद होने से सीधे तौर पर जो उद्योगों में उत्पादन होता है वह प्रभावित हो रहा है। चीन पिछले कुछ समय से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में मौसम की मार चुनौतियों को और ज़्यादा बढ़ा रही है, जिसके कारण चीन के हालात और ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। तो चीन में जो स्थितियां हैं वह बिगड़ रही हैं। सूखे और गर्मी का अर्थव्यवस्था पर कैसे असर पड़ेगा? चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में जितनी भी पैदावार होती है उसका 75% जो हिस्सा तो है वह इसी मौसम में पनपता है। यानी कि फसल जो है इसी मौसम में पैदा होती है। अगर सूखे के और गर्मी के कारण इसका छोटा सा हिस्सा भी प्रभावित होता है तो इससे
चीन के साथ साथ दुनिया के कई हिस्सों को पर इसे इसका एक बहुत बड़ा असर जाएगा, क्योंकि चीन इससे जो है अपना निर्यात नहीं कर पाएगा, और उन देशों को में भी जहाँ पर यह पैदावार चीन की जाती है वहाँ पर भी लोग भूखे मरने लगेंगे। तो इसके कारण से चीन में जो है हालत जो ख़राब हो रहे हैं उससे दुनिया के लिए भी खतरनाक हो रहे हैं। और रिपोर्ट में के मुताबिक चीन के सिचुआन और हुबेई प्रांत में पहले ही सूखे और तेज मौसम के कारण फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, और ये ऐसे प्रांत हैं जहाँ बड़े स्तर पर खेती किसानी की जाती है। अभी देश के हालात और बदतर हो रहे हैं। ऐसे में सूखे का असर दूसरे प्रांतों की फसलों पर भी तेजी से पड़ रहा है। समय रहते अगर चीन सरकार कदम नहीं उठा पाती है तो आर्थिक संकट और ज़्यादा बढ़ सकता है। सरकारी नोटिस में स्थानीय अधिकारियों से पानी की हर इकाई का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। फसलों को बनाए रखने के लिए सिंचाई, नए जल स्रोतों का डायवर्जन और क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम बारिश को करवाने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि अब चीनी सरकार ये सोच रही है कि बारिश नहीं हो रही है तो एक कृत्रिम बारिश क्लाउड सीडिंग के जरिए करवा दी जाए, जो कि चीन इसका इस्तेमाल बहुत पहले से ही करता आ रहा है। तो अब कृत्रिम बारिश की तैयारी चीन ने पूरी तरह से कर ली है, और तकनीक भाषा में इसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। कृत्रिम बारिश कैसे की जाती है? इसके लिए खास केमिकल के जरिए कृत्रिम बारिश करवाई जाती है। इसके लिए कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं जिन पर सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो मौसम विशेषज्ञ हैं हरेरा, उन्होंने कहा है कि यह बेहद अविश्वसनीय है। इतने बड़े क्षेत्र में यानी कि चीन के इतने बड़े क्षेत्र में एक साथ व्यापक स्तर पर भीषण गर्मी दर्ज की जा रही है। विश्व जलवायु के इतिहास में अब तक ऐसा कभी नहीं देखा गया है जो कि चीन में हो रहा है, क्योंकि ये जो हीट वेव्स है चीन में बहुत लंबी खिंच गई है, और इस कारण से उन्होंने ऐसा कहा है। भीषण गर्मी और हीट वेव की वजह से चीन की जो नदियां हैं वे सूख रही हैं। कुछ हिस्सों में नदियों का जलस्तर लगातार गिर रहा है। करीब 66 नदियां ऐसी हैं जिनमें पानी ही नहीं है, और जो चीन की बड़ी नदी है यांगत्जी, उसके कुछ हिस्सों में 1865 के बाद से सबसे कम जलस्तर देखा गया है। कुछ जगहों पर पानी की सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित हुई है। लोग पीने के लिए भी चीख पुकार मचा रहे हैं। ट्रकों के जरिए पानी भेजा जा रहा है। 19 अगस्त को चीन में 9 साल बाद पहली बार राष्ट्रीय सूखे का ऐलान किया गया है। चीन की फसलें तबाह हैं और वहाँ खाद्य संकट पैदा होने का खतरा मंडरा रहा है। तो इस कारण से लेकिन यह खबरें चीन की जो सरकार है वह दबा रही है। बहुत ही कम छन छन कर ये खबरें बाहर आ रही हैं, क्योंकि चीन में जो है तानाशाही है, एक पार्टी का शासन है, कम्युनिस्ट शासन है। तो इस कारण से चीन में ये सब संकट पैदा हो रहा है। और जो हालात बिगड़ रहे हैं वो ये है कि चीन में जो है अब खाने पीने की समस्या, खाने पीने के जो सामान है उस पर भी अब बहुत ज़्यादा कटौती शुरू हो गई है। अकेले सिचुआन में ही 47,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। करीब 4,33,000 हेक्टेयर फसल हीटवेव की वजह से खत्म होने की कगार पर है। चीन के कृषि मंत्रालय ने कहा है कि वह कृत्रिम तौर पर बादल बनाकर बारिश करवाएगा। हालांकि वैज्ञानिक यह साफ नहीं कर पाए हैं कि क्लाउड सीडिंग से क्या तबाही होती है और इससे फसलों को क्या नुकसान होता है। कई देशों पर मंडरा रहा है सूखे का संकट, क्योंकि यह संकट सिर्फ चीन का ही नहीं है, बल्कि ये संकट दुनिया के कई अन्य इलाकों में भी इस समय फैल रहा है। क्योंकि यूरोप में आप देखिए कितनी गर्मी पड़ रही है, और चाइना में भी कितनी गर्मी पड़ रही है, और भारत में भी गर्मी इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और गहराएगा दुनिया के कई देशों में खाद्य संकट। इससे इन क्षेत्रों में भी यह सूखा पड़ेगा, वहाँ कम फसल पैदा होगी, और इससे वैश्विक खाद्य संकट और ख़राब हो सकता है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले ही वैश्विक संकट के कारण वैश्विक खाद्य कीमतें बहुत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। चीन भले ही अनाज स्टोर करने में दक्ष हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बुरी हो सकती हैं, क्योंकि चीन में हालात इतने ज़्यादा ख़राब हुए हैं कि वहाँ पर लोग अब लाइनों में लग रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, और इस कारण से चीन में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से सूखे की स्थिति पैदा हो रही है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी और हीट वेव और सूखे से हालात और ज़्यादा बदतर होते चले जाएंगे। आने वाले दिनों में स्थितियाँ और ज़्यादा भयानक हो सकती हैं। ऐसा सिर्फ चीन के साथ ही नहीं होगा, बल्कि ऐसा दुनिया के अन्य हिस्सों के साथ भी हो सकता है। खासकर एशिया और यूरोप के कई देश तो इससे बुरी तरह से प्रभावित होने भी शुरू हो गए हैं, जैसे कि चीन में हो रहा है। और यूरोप में तो इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। लगभग 500 साल से अब तक यूरोप में ऐसी गर्मी नहीं पड़ी है जैसे कि अब पड़ रही है, और ऐसी हीट वेव्स भी नहीं आई है। तो इसका असर एशिया और यूरोप के कई देशों पर बुरी तरह से पड़ने वाला है। तो इसके लिए हम सभी को तैयार रहना होगा। और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए दुनिया के सभी देशों को अपने अंतर विरोध, अपने जो मतभेद हैं उनको दूर करते हुए एक साथ आना होगा, क्योंकि यह संकट पूरी पृथ्वी का संकट है। यदि क्लाइमेट चेंज पूरी तरह से हो जाता है तो फिर उसके लिए बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी मानव जाति। तो इसलिए सब देशों को मिलकर साथ आना होगा। इस क्लाइमेट चेंज के विरुद्ध सब देशों को मिलकर काम करना होगा।